मैडम जी अपने कपड़े उतारिए। दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तो बोल क्या रहा है, पता है तुझे? मैडम जी ये मशीन ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ छुपाया है। आप जो भी छुपा के रखे वो सामान दे दीजिए, वरना मैं साहब से बता दूंगा। सुन, तेरी मशीन ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब तेरी मशीन खराब है। ये नहीं कि मैं कुछ चुरा के लेके जा रही हूँ। अबे तू मुझे जानता तक तो है नहीं, और मैं इस फैक्ट्री से कुछ चुरा के लेके जाऊंगी। अगर तू अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहता ना, मुंह बंद करके निकल जा यहाँ से, समझा? अरे मैडम जी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपने कुछ छुपा के रखा है तो चुपचाप निकाल के दे दीजिए, मैं किसी को बताने थोड़ी ना जा रहा हूँ। तेरा दिमाग खराब है क्या? शायद तू मुझे जानता नहीं है कि मैं हूँ कौन। मैं इस पूरी फैक्ट्री की होने वाली मालकिन हूँ। मैं अंकुर की होने वाली बीवी हूँ, समझा? और तू मुझसे जबान लड़ा रहा है और मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। अरे मैडम जी आप, मुझे लग रहा है कि आप डर रही हैं कि आपकी बदनामी हो जाएगी। अरे मैं किसी को बताने ही नहीं जा रहा हूँ, तो किसी को पता कैसे चलेगा? आपकी बदनामी नहीं होगी। आप एक काम करिए, सब कुछ निकाल के मुझे दे दीजिए। अपनी औकात में रहो, समझ में आया? मुझसे ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ निकाल के मुझे दे दीजिए। और पहले तुमने बोला गया था कि अपने कपड़े उतारो। सुनो, अगर तुम मेरे मुंह लगोगे ना, 2 मिनट में तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मैडम जी देखिए, मुझे ना नौकरी कोई फिक्र नहीं है। मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, अपनी ड्यूटी ना पूरी ईमानदारी से करता हूँ। और अगर आपको इतना ही तकलीफ है ना, तो जो छुपा के रखे वो मुझे दे दीजिए, वरना मैं साहब से बता दूंगा। फिर आप देखिए क्या करना क्या नहीं। शायद तेरा ना दिमाग खराब हो गया है, तभी तो तू अपनी औकात भूल के मेरे मुंह लगने की कोशिश कर रहा है। सुन, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तेरे साथ बकवास करती फिरूं। चुपचाप से हट जा और मुझे जाने दे। अरे तो मैडम जी मैं कौन सा आपको रोक रहा हूँ? आप जो सामान छुपा के रखे वो मुझे दीजिए और जाइए। तेरा दिमाग सच में खराब हो गया है क्या? जब मैं इतनी देर से तुझसे बोल रही हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई सामान नहीं है, चल हट, मुझे जाने दे। अरे मैडम जी पहले आप जो छुपा के रखे वो दीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हट यहाँ से। अरे मैडम जी सामान तो दे दीजिए ना, वरना साहब मुझसे पूछेंगे। मेरे पास कुछ नहीं है, समझ में आया? इतनी देर से बोल रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है? पागल कहीं का, हट बेवकूफ। इस बार तो मैडम जी चली गई। अगर अगली बार ऐसा ही कुछ हुआ ना तो इनको छोड़ूंगा नहीं। आज तो बाल बाल बच गई। उस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड ने तो मुझे पकड़ ही लिया था। पागल कहीं का। मेरी मशीन ब्लिंक कर रही है। ब्लिंक भी क्यों ना करती, इतनी महंगी रिंग जो मैं चुरा लाई। वैसे वो दिमागदार तो बहुत है, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। छोड़ो उसको बेच देती हूँ, वरना अगर अंकुर को पता चल गया कि ये रिंग उसके यहाँ से गायब हुई है और ये मेरे पास है, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा खासा पैसे वाला लड़का हाथ से चला जाएगा। चाहती हूँ इसको बेच के आती हूँ, लेकिन अगर इसने अब मुझसे बदतमीजी करी उस सिक्योरिटी गार्ड ने, उसको तो मैं इतना बुरा फंसाऊंगी, अपना असली रूप दिखा दूंगी। तो वे अच्छी तो लग रही है, क्या कर सकते हैं, बेचनी पड़ेगी। मैडम जी रुकिए। सुन, अगर आज तूने मेरा टाइम वेस्ट किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल हट, मुझे जाने दे। अरे मैडम जी मैं अपना काम ही तो कर रहा हूँ, आप एक बार चेक करा लीजिए फिर जाइए। देख, या तो तू अपनी नौकरी से प्यार नहीं करता, या तो तेरे पास बहुत फालतू टाइम है कि तू मेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट करना चाहता है। और तुझे क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता क्या? मुझे सब समझ आता है कि तू मुझसे बात करने के लिए सब ड्रामे करता है ना। अरे मैडम जी आप कोई इतनी खास नहीं है, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। मैं अपने काम से बेईमानी नहीं कर सकता। चुपचाप खड़ी होइए, चेक करने दीजिए मुझे। ओ हेलो, तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे क्या लगता है कि मैं इस फैक्ट्री से कुछ चुरा के लेके जाऊंगी? यार मैं खुद इसकी होने वाली मालकिन हूँ और तू मुझ पे इतने शक कर रहा है। हट, मेरा टाइम नहीं है मेरे पास। साहब ने मुझे कहा है कि हर कोई भी इंसान हो यहाँ से आ जा रहा है उसको मुझे चेक करना है, तो मैं चेक करूंगा। मुझे अपना काम करने दीजिए। अगर 2 मिनट से ज्यादा लगे ना, तब देखना। कर जल्दी चेक। ठीक है मैडम जी। मैडम जी देख रही है मशीन मैंने स्टार्ट ही की और तुरंत ब्लिंक करने लगी। देख, अगर तेरी मशीन ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब तेरी मशीन खराब है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैडम जी जैसे ही यहाँ पे मशीन आती है क्यों ब्लिंक करने लगती है? इसका मतलब आप यहाँ पे कुछ न कुछ छुपा के रखी। अपने कपड़े उतारिए और सामान निकालिए। अबे साले, तेरा दिमाग सच में खराब हो गया है क्या? तू बोल क्या रहा है? अपने कपड़े उतारिए। तेरी औकात क्या है? हाँ, तुझे क्या लगता है तू अंकुर को कुछ भी बोलेगा और वो मान लेगा? मैडम जी क्यों नहीं मानेंगे? ये मशीन गलत थोड़ी ना बता रही है, आपने कुछ ना कुछ छुपाया है इसलिए ब्लिंक कर रही है। सुन, तू मेरे से पंगा मत ले, वरना मैं ना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी, समझा? मैडम जी आप निकाल रही है सामान या नहीं, या मैं फोन करूँ साहब? क्या फोन करूँ साहब? मैं साहब को फोन करके बता ही देता हूँ। कर ले फोन साहब को। ठीक है बड़ा आया मैडम जी, मेरा फोन करने वाला।
मैं ये तेरा फोन ना यहीं पे तोड़ के फेंक दूंगी। अरे समझा? मैडम जी फोन दीजिए, मैं फोन करूंगा। नहीं दूंगी फोन तो क्या कर लेगा? ऐसे कैसे नहीं दीजिए, आप दीजिए, फोन दीजिए। अच्छा फोन दूं तुझे मैं, रुक। अरे मैडम जी आप क्या कर रही है फोन में? किसको फोन? मैडम जी मेरा फोन दीजिए। बकवास मत कर, चुपचाप खड़ा रह जा। हेलो हेलो, हाँ जी सर, आप प्लीज यहाँ पे कैलोरी ब्रेड की फैक्ट्री के पास आ जाइए। एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रहा है, मुझसे कह रहा है कि अपने कपड़े उतारो। प्लीज आ जाइए, आप प्लीज आ जाइए। मैडम जी आप किसको फोन मिला रही हैं? अच्छा किसको फोन मिला रही हूँ? अब तो तुझे सच में पता चलेगा कि किसको फोन मिला रही हूँ। तुझे बहुत शौक है ना कि लोगों का फालतू में टाइम वेस्ट करने का। जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ तो बस निकाल के आ जाता है अपनी ये घटिया सी मशीन। मैडम जी आपने साहब को काहे फोन कर दिया? सर जी मैडम। मैंने ही आपको आकृति आप ही है ना? हाँ जी। आप ही ने फोन किया था। हाँ जी सर। बताइए क्या हो गया? सर ये सिक्योरिटी गार्ड बहुत बदतमीजी कर रहा है मुझसे। मैं जब भी यहाँ से जाती आती हूँ ये मुझसे कहता है अपने कपड़े उतारो। नहीं साहब मेरी बात सुनिए। अबे तू पागल है क्या? तू लड़के से बोल रहा है कपड़े उतारने के लिए? और दूसरी चीज, अगर तू यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है तो तुझे यहाँ पे महिला रखनी चाहिए ताकि वो चेकिंग करे, और तू चेक कर रहा है एक लेडी को भी। साहब हाँ ये सर, मशीन से वही चेक मैं भी करता हूँ मैं, बोलती हाथ हूँ। से थोड़ी ना चेक करता हूँ साहब। अब मैडम ये मशीन ब्लिंक करे। अगर तू उसे मशीन से भी चेक करना है या हाथ से भी चेक करना है तो एक तुझे महिला रखनी चाहिए, और तू लेडीज के साथ ऐसे कर रहा है, गलत चीज है ये। और क्या बता रहा है मैडम, आपको छेड़ रही है? हाँ सर, साहब मुझसे ये तो रोज मालिक जाने, छेड़ता है। मालिक ने हमको काम पे रखा, हम थोड़ी ना जानते साहब। जो हमारा काम हम तो वही कर सर रहे हैं। देखिए आपसे जबान लड़ा रहा है, देखिए। नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं साहब, मैडम झूठ बोल रही है। ये मशीन अबे देखिए। एक बात सुन, मैडम क्यों झूठ बोलेंगी? अरे वो लड़की अपनी इज्जत पे दाग थोड़ी लगवाएगी। और दूसरी चीज, तुझे जिस काम के लिए रखा है वो काम क्या करना। और मैडम सच ही तो बोलेंगी, तेरी शक्ल देख के लग रहा है कि तूने ही कुछ खुरापाती करी होगी। मैडम साहब आपके सामने मैं एक बार चेक कर दे रहा हूँ साहब। मेरे सामने क्यों चेक करेगा? साहब मेरी कोई सर गलती। मुझे इसकी कंप्लेन लिखवानी है, आप इसको यहाँ से लेके जाइए। हाँ मैडम, मुझे लगता है कि ऐसे लोग के साथ ऐसे ही होना चाहिए। कंप्लेन मैडम आप लिखने के साहब बाद से झूठ बोल रही हैं। आप सच बताइए ना कि आप चोरी करके ले जा रही हैं। तो तेरा दिमाग खराब हो गया है अबे क्या? साले, तू सर मेरे देखिए। सामने मैडम से बहस कर रहा है तो पता नहीं जब मैं नहीं होऊंगा तो मैडम से पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा। साहब हमारी कोई गलती नहीं, हम आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे साहब। ये मशीन आप देख अरे लीजिए। चल मैडम, एक काम करिए, आप इसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दीजिए थाने हाँ, में आके। सर। मैं इसको लेके जा रहा सर हूँ। मैं आती हूँ थाने। चल तू साले चल। सर ये इसका फोन ले लीजिए। बैठ साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। हटा अपना फोन। बेचारा सिक्योरिटी गार्ड। देखो मैं पहले ही कह रही थी उससे कि मुझसे पंगे ना ले। अब बेचारे को अपनी नौकरी से भी हाथ धोनी पड़ी और जेल गया वो अलग। वो तो ये अच्छा है कि उसने अंकुर को कुछ भी बताया नहीं था कि मैं यहाँ से कुछ चुरा के लेके जाती हूँ। और अब बताएगा तो इसकी बात पे कौन ही भरोसा करेगा। फाइनली उसको जेल भिजवा दिया जिसे पता था कि मैं कुछ चुरा के लेके जाती हूँ, और अंकुर को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। अरे आकृति, तुम यहाँ पे, और यहाँ हमारा एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है ना, वो कहाँ गया? है? वो सिक्योरिटी गार्ड हाँ। तुम्हें नहीं पता है? तुम्हें पता है वो इतनी बदतमीजी करता था मेरे साथ, मैंने उसको थाने में बंद करवा दिया। थाने में बदतमीज? अरे क्या बकवास कर रही हो यार, वो तो बड़ा ईमानदार था, मैं तो यही जानता था, और सब लोग भी यही कहते हैं कि काफी। सुनो मेरी बात। हाँ। वो ना चेकिंग करने के बहाने मुझे यहाँ वहाँ छूता था, कभी मेरा हाथ पकड़ता था। और आज तो तब हद हो गई कि उसने मेरा हाथ पकड़ के खींचा और मेरी कमर में हाथ डाल के मुझसे कहने लगा कि अपने कपड़े उतारो। अरे यार ऐसा, वो मेरे को तो भरोसा ही नहीं हो रहा है यार। बेचारा ईमानदार था, अपना काम करता था। अच्छा वो चेक कर रहा था तो क्या उसमें लाइट ब्लिंक हो रही थी क्या? तुम्हें उससे क्या लेना देना है यार? तुम ये देखो वो मुझ पे गंदी नियत रख रहा था। अरे तो इतना कुछ हो गया तो तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था ना। फोन चेक करो अपना, तुम्हारा फोन लगता ही नहीं है, एंगेज हो रहा था। मैंने कितना कॉल किया, जब तुम्हारा फोन नहीं लगा तब मजबूरी में मुझे पुलिस बुलानी पड़ी, और पुलिस वाले उसे लेके गए हैं। अरे यार अंकुर तुम अब से ऐसा कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखना प्लीज। हाँ चलो, मैं किसी और को देख लूंगा। नहीं तुम नहीं देखोगे अब किसी और को, अगर रखना होगा तो मुझे, मैं ही रखूंगी। और वैसे भी मैं तो तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ ना। हाँ तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। तो तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है कि उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की? मुझसे कह रहा है कपड़े उतारो, रोज मुझे छेड़ता था, तुम्हें पता है। आज लेकिन उसने बहुत हद पार कर दी।
छेड़ते छेड़ते मेरी कमर में ही हाथ डाल दिया। नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया उसे जेल भिजवा के। बाकी जो चीजें होंगी मैं देख लूंगा, और तुम परेशान मत हो। अब नेक्स्ट टाइम जैसा सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें रखना है तुम अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है? हाँ। बाकी अब परेशान मत हो, ओके? हाँ ठीक है। हैप्पी? हाँ चलो ठीक है, चले। साहब हमारी कोनो गलती नहीं है साहब, हमको माफ़ कर दीजिए और हमको जाने दीजिए ना साहब। माफ और जाने क्या बोल रहा है भाई? तेरे ऊपर मैडम ने एफआईआर दर्ज करवाई है, जो उनके साथ तू छेड़खानी कर रहा था ना, उसके चक्कर में। और अब ना तू बहुत ही ज़्यादा अंदर जाने वाला है, क्योंकि लड़की ने लिखवाई है, छेड़खानी का मामला है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हम कोनो छेड़छाड़ नहीं किए साहब, हम तो बस अपना काम कर रहे थे। वो मशीन साहब ना, वो जब लाइट ब्लिंक करने लगती है, इसका मतलब कोनो न कोनो सामान साहब मैडम चुराई हैं। और वही चीज़ हम जब बताने लगे तो मैडम सोची साहब को पता चल जाएगा, इसलिए वो आपको फ़ोन कर दी। साहब वो हमको फंसाना चाहती है फालतू में। अच्छा, और मैं ये तेरी बात मान लूँ? तू कुछ भी बोल देगा मैं मान लूँ? अरे पागल है क्या? वो लड़की है, वो अपनी इज्जत पर दांत थोड़ी लगवाएगी। तू मुझे एक बात बता, तेरी नौकरी बहुत बढ़िया है, तू सोच, तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी कर रहा है और लड़कियां भी छेड़ रहा है। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। नहीं साहब, हम बहुत सीधे साधे आदमी हैं और इतने समय से वहाँ पे काम कर रहे हैं। भाई चुप, ये पकड़ पकड़ मत कर। मैं जानता हूँ हर टेढ़ा आदमी सीधा ही अपने आप को बताता है। सुन, मैं तेरे को यहाँ से जाना है ना, कुछ मेरी जेब गरम कर और निकल जा, वरना भाई तेरे ऊपर तो ऐसे चार्जेस लगेंगे ना, तो ज़िंदगी भर जेल की चक्की पीसेगा जेल की। साहब हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से आपको पैसे दे पाएंगे साहब? गरीब आदमी? एक बात बता, तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, अच्छी खासी तेरी सैलरी होगी, तो इतनी बड़ी कंपनी के बाहर नौकरी कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो लोग जो जयराम वैराम करता होगा, कुछ ना तो टिप तो मिलती होगी। इतना तो पैसा होगा ही ना तेरे पास। नहीं साहब, हमको 8-10 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है साहब, उसमें घर का ही खर्चा नहीं हो पाता साहब, आपको कहाँ से देंगे साहब? देख, मुझे 30,000 रुपये दे तो मैं तुझे जाने दूंगा, ना फिर तुझको आज थाने में रखूंगा, लाठी अलग से मारूंगा। साहब 30,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा साहब, वो 5-6 महीने का हमारा पूरा खर्चा है। साले सुन, तेरी शक्ल देख के मैंने तुझसे 30,000 रुपये मांगे हैं ना, मैं 50,000 से कम नहीं लेता। 30,000 देना हो दे और निकल, वरना फिर मेरा दिमाग मत खा। साहब बोलता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं साहब, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे साहब हम? तू चपड़ चपड़ मत कर। अब तेरे ऊपर ना अच्छा खासा केस लगेगा और तू अंदर जाएगा तब तेरे को समझ में आएगा। तावड़े ले जा इसको। चपड़ चपड़ करता है, पैसा दे और काम बनाए, इसके पास पैसा ही कहाँ होगा साले। देखो आदर्श, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालने वाला हूँ। अगर कोई ऐसी बात थी तो तुम्हें फ़ौरन मेरे पास आके सारी चीज़ें बतानी चाहिए थी। साहब मैम साहब बता रही थी कि आपसे उनकी शादी होने वाली है। अरे तो क्या हुआ, जो सच है मैं उसी का साथ दूंगा ना। और वैसे भी सबकी असलियत सामने आ ही जाती है। ठीक है साहब। हाँ बताओ, अगर मैं टाइम पे नहीं आता, न जाने वो दरोगा तुम्हारे साथ क्या क्या करता। अंकुर, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब तुम समझे नहीं? तुम जानते हो ना इसने मेरे साथ क्या क्या किया था? इसने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करी थी। इसने मुझसे ये बोला था कि कपड़े उतारो। अच्छा, उसने ऐसा क्यों बोला था? क्यों बोला था? तुम्हें याद होगा ना? क्योंकि इसकी नीयत गंदी है मुझ पे। अच्छा, नीयत गंदी तुम है। पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है? हाँ पागल ही था, जो मैं तुम्हारी बात सुन रहा था, तुम्हारी बात मान रहा था, लेकिन मुझे सच्चाई तो बाद में पता चली ना। क्या मतलब है पागल था तुम्हारी बात सुन रहा? एक बात बताओ, इसका काम क्या है? इसका काम लोगों को चेकिंग करना है आते जाते। और वो तुम्हारे साथ चेकिंग नहीं कर रहा था? चेकिंग करने के बहाने मुझे गलत टच कर रहा था। मुझे तो ऐसा कैमरे में कहीं नहीं दिखा। तो जब तुमने मुझे बताया ना कि तुम्हारे साथ छेड़छाड़ कर रहा था ना, तो ये बात मुझे हजम नहीं हुई, क्योंकि मैंने लोगों एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ, तो तुम इस पे कैसे बिलीव कर रहे हो? क्योंकि ये हमारे पास काफी टाइम से काम कर रहा है और ये इतना ईमानदार है ना कि कभी भी कोई बात होती है ये तुरंत मुझे बताता था। और तुम खुद सोचो यार, एक बात बताओ, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं और जो तुमने चोरी की थी ना वो भी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। एक दिन तुम्हारी और मेरी लड़ाई ना सिर्फ इसकी वजह से हो रही है। रुक जाओ, क्या लड़ाई? अच्छा हुआ ये सब मुझे पता चल गया। हाँ इंस्पेक्टर साहब। अरे अंकित जी, आप यहाँ कैसे? अच्छा, आपने मुझे पहचान लिया? अरे आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, हम आपको नहीं पहचानेंगे तो किसको पहचानेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं ये पूछने के लिए आया था कि आपने एक सिक्योरिटी गार्ड उठाया है, आपने छानबीन अच्छे से की थी? हाँ सर, वो उस दिन एक मैडम थी, उन्होंने फ़ोन किया था और उन्होंने बाकायदा बात बताई कि उसके साथ छेड़खानी कर रहा था चेकिंग की जगह, तो सर हमने वहाँ का फिर
देखा कि माहौल कैसा है तो हमने उसको उठा लिया। और जब यहाँ पूछा तो बार बार वही चीज़ करा, तो हम उसको थाने में डाल दिया। अरे मैंने देखा वो बाहर बैठा हुआ है, लेकिन एक बात बताइए, किसी के कहने पे आप किसी को भी उठा के यहाँ ले आएंगे? आपके पास कोई सबूत है? आपके पास कुछ जानकारी थी कि भाई वो वास्तविकता है, ये सच्चाई है? नहीं। वो सब सबूत तो नहीं, वैसे मैडम ने कहा था। और दूसरी चीज़ ये आप कि किसी के भी कहने से किसी को भी अंदर डाल देंगे। आपको सबूत मैं दिखाता हूँ। वो जो है ना, देख रहे हैं आप? बात यह है कि वो हमारे यहाँ जो काम करता है, हमारे यहाँ सोने का काम होता है। अब देखो, मैडम जो है मेरी होने वाली वाइफ थी, वो निकलती थी अपना, तो कुछ शायद सोना ही चुरा लेती थी, तो लाइट ब्लिंक करती थी, तो वो उसी चीज़ पे उनको बोलता था कि या तो सोना निकालिए या आप चेंज करिए, साहब को बुला देते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए उसने गलत इल्ज़ाम लगाया ताकि आप उसको उठा के यहाँ ले आओ। वही मैंने आपको प्रूफ दिखाया। एक दिन हमारे यहाँ से 5-6 ग्राम सोना गायब हुआ, एक दिन भाई 16-17 ग्राम गायब हुआ। तो भाई वो जिसका काम है वो काम तो करेगा ही। ये लेडीज़ को, हमारे यहाँ लेडीज़ भी एक है सिक्योरिटी गार्ड, उसको हड़का के चली आती है बाहर, हमारे यहाँ ये भी चेक कर लेता है। तो उसी बेसिस पे ये सारा जो था कि ये पकड़ी न जाए, तो आपको ये इसने डलवा दिया यहाँ पे। तो आप बिना छानबीन के इसको यहाँ उठा के ले आए। नहीं सर, दरअसल बात ये थी कि जब इसको पकड़ के लेके आया था तो मैडम का फ़ोन भी आया था, और मैडम ने कहा था कि कुछ पैसे से दिए थे, कहा था कि इसका आप कुछ छोड़िएगा नहीं और इसको। तो मतलब काम अब पैसे से होगा। लगता है मुझे आपके ऊपर वालों से बात करनी पड़ेगी, है ना? आपको आपकी नौकरी प्यारी नहीं है। नहीं सर आप क्या कह रहे हैं? तो फिर मतलब आप किसी भी बेचारे गरीब को इस तरह बाहर बैठाएंगे और मारेंगे? नहीं सर, मारा नहीं है, और इसमें हमारी गलती है, हम अपनी गलती मानते हैं, और हमारी गलती है कि हमने इस चीज़ में कार्रवाई नहीं करी, तो उसके लिए हम रियली सॉरी सर। और अगर आप उसको ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। बिल्कुल भाई, देखो मैं यही चाहता हूँ कि आप उसके खिलाफ जो उसने FIR की है उसे आप कैंसिल करिए, क्योंकि वो वैलिड है ही नहीं, गलत है सर। लेकिन FIR दर्ज हो चुकी है। अब देखिए सर, इसका जो भी मैटर होता है ये क्रॉस FIR कराइए। सर एक काम करिए, आप SP साहब से बात कर लीजिएगा तो फिर काम। चलो ठीक है, मैं उनसे भी बात कर लूँगा। फिलहाल ये जो बाहर बैठा हुआ है सिक्योरिटी गार्ड, मैं उसको लेके जा सकता हूँ ना? ठीक है। तावड़े छोड़ दो। चलो ठीक है। जान में जान है यार, वैसे भी इनका मैटर है, यही सॉल्व करें। अगर नहीं पता चलता तो हमारी शादी के बाद न जाने मेरे साथ क्या होता। हो सकता था तुम सारी प्रॉपर्टी के लिए मेरा मर्डर करवा दो। पागल हो गए हो क्या? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अंकुर? हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। प्यार? वो तो मेरी आंखें खुल गई, वरना मैं तो ये तुम्हारी ये जो इतनी षड्यंत्र रच रही हो ना मुझे फंसाने का, वो पता ही नहीं चलता। अरे यार, अच्छा हुआ मुझे पता चल गया कि तुम सारी प्रॉपर्टी और मेरी प्रॉपर्टी वो सोने चांदी के पीछे पड़ी हुई थी। अरे आज नहीं तो कल वो फैक्ट्री। कैसी बातें कर रहे हो यार? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना। तुम मैं क्यों प्यार इस धोखाधड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की बातों में आ रहे हो? अरे मैं हमारी वजह से आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? हम चले जाते तू चुप कर, निकल यहाँ से। अरे तुम यहीं बैठो और निकलोगी तुम। एक बात बताऊं, तुम्हारी पूरी असलियत पता चल चुकी है। कौन सी असलियत पता चल चुकी जो है? तुमने उस दिन 6 ग्राम और दूसरे दिन 8 ग्राम 18 ग्राम सोना चुराया है, उसी चक्कर में इसकी लाइट ब्लिंक हो रही थी। मैंने नहीं चुराया। अच्छा, और जब इसने ये बात मुझे बताना चाहिए तो तुमने क्या कहा? पुलिस को बताया कि ये तुम्हारे साथ छेड़छाड़ कर रहा था, इसको हवाला पहुंचा दिया। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बेचारे गरीब को जिसकी सैलरी 8,000 रुपए है, तुम मुझे फंसा रही हो। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? नहीं, हम लोग तो नहीं, शादी नहीं, करने वाले हैं। तुम तो कहते थे तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे। क्या बकवास कर रहे हो? देखो रहने दो, ये बचपन है ना, कहीं और दिखाना। तुम्हारा असली फेस मेरे सामने आ चुका है और मैं अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता। अरे तुम्हें देखना तक नहीं चाहता हूँ। तुम्हारी असलियत के बाद अरे कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेगा। मैं तो यही चाहूंगा कि तुम एक नजर से दूर हो जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी यार? अरे जहाँ पहले थी वहीं फिर चली जाओगी? ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्यों? हमारी तो शादी होने वाली है ना। होने वाली थी, अब होगी नहीं। अरे तुम देखो हमारे कार्ड्स पड़ चुके हैं, तुम ऐसे मत करो प्लीज। जैसे लगता है इसमें तुम्हारा ही पैसा लगा हुआ था। देखो एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, तुम्हारी असलियत जो है ना मेरे सामने आ चुकी है, और अगर तुमने मेरा ज़्यादा दिमाग खराब किया ना तो जिस दरोगा को तुमने इसको अंदर करने के पैसे दिए थे ना, वही दरोगा तुम्हें अंदर कर देगा। सारी जिंदगी सड़ोगी जेल में। निकल जाओ यहाँ से। कभी गलती नहीं होगी। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। देखो अभी निकल जाओ। देखो नहीं नहीं, मुझे रहना ही नहीं है। तुम जाती हो या फिर मैं फोन करूं? अच्छा ठीक है। निकलो यहाँ से।
साहब आपको माफ़ कर देना चाहिए था, मेरे हिसाब से गलती हो गई, पर देखो, गलती चोरी के लिए एक बार मैं माफ़ कर सकता था, लेकिन उसने झूठा इल्ज़ाम लगा के तुम्हें फंसाने की कोशिश की, और ना जाने शादी के बाद वो मेरे साथ क्या करती। अरे हम लोग तो गरीब आदमी, हमारे साथ ये सब होता रहता है साहब, पर हमारे चक्कर में आप अपना रिश्ता मत खराब करिए। अरे अच्छा हुआ तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता जो खराब होता वो पहले ही सही हो गया। अरे ना जाने क्या करती, आज 6 ग्राम और 18 ग्राम के चक्कर में वो तुम्हें जेल भिजवा दी, और कल कहीं 2-5 किलो के चक्कर में मुझे जान से मरवा देती। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी तुम घबराओ नहीं, तुम अपना काम आके शुरू करो, ठीक है? तुम्हें कोई नहीं निकालेगा, और कभी भी कोई बात हुआ करे सबसे पहले तुम मुझे आके बताया करो। ठीक है साहब। चलो ठीक है, जाओ भी। नमस्ते सर। नमस्ते।